नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी जी न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा जहांगीराबाद में है, जो ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में यह ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं संजय जी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़े और अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है, 305 वोट पाकर इस बार चुनाव जीते, जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1335 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 935 वोट इनके बूथ पे पड़ा था। ये ग्राम सभा के लोगों की मदद बहुत तरीके से करते रहते हैं, सुखों दुखों में समय देते हैं। इनकी लोकप्रियता और छवि ग्राम सभा में अच्छी है, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 305 वोट देकर इस बार चुनाव जिताए। आइए जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं संजय सिंह हैं, खास विकास कार्यों पे, गांव की समस्याओं पे हमारी चर्चा होगी। सर, आपका यूपी जी न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 11 महीने के लगभग हो गया, तो सर आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? नहीं, ग्राम सभा में प्रधान बने हमें 11 महीने तो हो गया, पर कार्यभार हम तो अभी 4 ही महीना प्रधानी का किए हैं। हम लोगों का अगस्त में खाता खोला, ये शपथ लिए हैं, वही खाता खोला है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना हम विकास के कार्य किए हैं। उसके बाद जनवरी में आचार संहिता लग गया विधानसभा का, MLC चुनाव का, तो 4 महीने में जो किए हैं सब किए हैं। हाँ, 11 महीना जोड़ने का तो हो गया है। जी जी सर, क्या क्या मतलब विकास कार्य उसमें कुछ हुआ है? हाँ, विकास कार्य में हम अपने ग्राम सभा में 5 ठो चक मार्ग बनवाए हैं जी, एक सरकारी प्राइवेट तालाब बनवाए हैं जी, ये पंचायत भवन बनवा रहे हैं जी, सचिवालय, और शौचालय बनवाए हैं, सोख्ता गड्ढा बनवाए हैं जी, विद्यालय का बाउंड्री बनवाए हैं। यहाँ तक कि अभी ये अपने खाते से अपने निधि पे नहीं पैसा था, तो मैं अपने पास के बजट से 5 ठो ये स्ट्रीट लाइट भी लगवा दिए हैं। जी जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हो चुका है लगभग, और हो भी रहा है। और जो इज्जत घर जो 12,000 रुपये का जो मिनी, उसमें भी हम 8 अपने यहाँ बनवा दिए हैं। जी, मतलब कि मिनी शौचालय 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये। और सर जो सामुदायिक शौचालय है उसी 15 ठो ये पेंशन भी बनवाए हैं जी, वृद्धा पेंशन, एक विकलांग पेंशन। जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा का क्या व्यवस्था है? नहीं, हमारे यहाँ शिक्षा का व्यवस्था ठीक ठाक है, थोड़ा सा गड़बड़ था, मगर मास्टरों के ऊपर दबाव बना के कि भैया समय से आइए, बच्चों को पढ़ाइए। हमारे यहाँ लमसम 165 बच्चे हैं ये प्राइमरी पाठशाला पे, जिसमें कम से कम 110 उसके आसपास की उपस्थिति रहती है, और 75 बच्चे हैं जूनियर में, उसमें भी लमसम करीब 54, 55, 60 के भीतर तक की उपस्थिति रहती है। जी, उसमें सर खाना पीना जो बनता है आप कभी चेक किए हैं? नहीं, हम खाना पीना ढंग से बनवाते हैं, मेनू से बनवाते हैं, और जाके हफ्ते में खाते भी हैं बैठ के। जी, स्वादिष्ट रहता है सर? हाँ, स्वादिष्ट भोजन रहता है, क्योंकि मैं भी 0 से रह कर आया हूँ। जी सर, आवास मेरे बच्चे हैं। जी जी सर, आवास की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? मेरे यहाँ आवास की स्थिति यह है कि मुझे 12 ठो मिला था टारगेट, 12 आवास दिए हैं, और 12 में 12 बनवा दिए हैं। जी, मतलब आपके कार्यकाल में 12 आवास अभी तक बन चुके हैं। और लगभग सर कितने पात्र होंगे जो गरीब जिनके पास झुग्गी झोपड़ी टीन सेट होगा? नहीं, हमारे यहाँ तो पात्र नियर अबाउट अभी कम से कम 70-80 हैं। हमारे यहाँ इसके पहले जो बनाया गया वो सिस्टम, जी जी जी, जो नाम डाला गया उसमें गड़बड़ी हो गई। हमारे यहाँ तो आज भी कुछ ऐसे पात्र हैं, पति पत्नी दोनों विकलांग हैं, उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। जी जी, अब पोर्टल खुलेगा तो मेरे द्वारा उनको आवास दिया जाएगा। जी जी, मतलब आज भी हमारे यहाँ ऐसे कम से कम 10-20 परिवार हैं कि जो पन्नी में रह रहे हैं, वाकई में उनको आवास की ज़रूरत है। जी, अब अपने इस कार्यकाल में जो भी पात्र हैं, गरीब हैं और वंचित हैं, उनका आप ऑनलाइन कराएंगे? सारी प्रक्रियाएं आप अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे? वादा यही किए हैं हम उनसे, और पूरा करेंगे। जी सर, ग्राम सभा में पेंशन की क्या स्थिति है? ग्राम जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन होता है हमारे यहाँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लोकलिटी जितने गांव हैं हर जगह 4,000-3,000 वोटर हैं, उनसे ज़्यादा हमारे यहाँ कम से कम 67 लोग ये वृद्धा पेंशन पा रहे हैं। नियर अबाउट करीब 34 लोग ये विधवा पेंशन पा रहे हैं, और 11 पहले से थे, 2 हम जोड़ दिए हैं विकलांग पेंशन। जी जी, 13 विकलांग हैं। हाँ जी सर, सरकार जब बनी और सरकार की मंशा यह है कि हर ग्राम सभा को स्वच्छ रखा जाए, पानी की निकासी की जाए, कहीं भी जल जमाव न हो हर किसी भी ग्राम सभा में। लेकिन देखा जाता है बरसात के मौसम में काफ़ी ग्राम सभा में जल जमाव होता है, जिससे महामारी, मच्छर, तमाम कीटाणु जो फैलते हैं, जिससे रोग फैलता है। तो सर, क्या आपके ग्राम सभा में जल जमाव होता है? नहीं, हमारे यहाँ जल जमा होता था। हमारे यहाँ निधि जो है वो छोटा है,
निधि छोटा होने के कारण मैं नरेगा के तहत कच्ची नालियाँ खुदवा दिया हूँ, जो कि सारे पानी नाले में बह जाते हैं जी जी गांव के बाहर। जी सर, सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है और काफ़ी ग्राम सभा में राशन वितरण में धांधली की जाती है और अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो पात्र जो गरीब हैं सर उनको राशन नहीं मिल पाता है। तो सर क्या आपके भी गांव में ऐसी धांधली होती है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो कोटेदार है, हम तो सोच रहे हैं कि 2-4-10 गांव में कोटेदार वैसा नहीं होगा। वो आप अपना अंगूठा लगा दीजिए, इस महीने का गल्ला नहीं लेगा तो दूसरे महीने में ले जाइए, बहुत अच्छी तरीके से वितरण करता है। जी सर, जब आप प्रधान हुए आपको 11 महीने हो गया, आपके यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं, आपके यहाँ विधायक हैं जो आपके विधानसभा में आते हैं, 11 महीने के बीच में उनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कोई भी विकास कार्य सर आज तक कराया गया कि अभी नहीं कराया गया? नहीं कराया गया। हमारे प्रमुख जी हमारे ये बहुत नज़दीकी हैं, प्रमुख जी से कहे तो वो एक सोलर पंप दिए हैं और हमारे विधायक जी बहुत क्लोज संबंधी हैं। विधायक जी द्वारा हमारे यहाँ एक तो इंटरलॉकिंग लगवाया गया है और एक इंटरलॉकिंग और एक पिच रोड देने के लिए वो अभी कहे हैं हमसे। वो कल ये 24 तारीख को हमारे यहाँ आने वाले थे, बड़ी माता जी का तबीयत खराब होने के कारण मैं इलाहाबाद चला गया, उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन, जब कोई प्रधान होते हैं, चुनाव लड़ते हैं सर, उनके दिल दिमाग में यह भावना रहती है, यह इच्छा रहती है कि मैं चुनाव जीतूं और मैं अपने ग्राम सभा में कुछ ऐसा विकास कार्य करूं जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग, ग्राम सभा के लोग हमारे उस कामों से हमको याद करें। तो सर क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा सिस्टम है? नहीं, हमारा तो सबसे बड़ा यही टारगेट है, ग्राम सभा नहीं, कम से कम 10-20 ग्राम सभा में लोग मेरे नाम से जाने कि हाँ भाई वहाँ का प्रधान ऐसा है और इस तरीके से काम कर रहा है। मैं इसी पे काम करता हूँ। मैं जंगीराबाद का प्रधान हूँ, वहाँ छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ बगल गाँव भवानीपुर, बंजारी, डेरवा, मोलापुर, बरजी, गोपुर, चंद्रपुरा, जगन्नाथपुर, ऐसे कोई ग्राम सभा में नहीं है जहाँ मैं अपनी उपस्थिति दर्ज न करवा पाऊँ। वो किसी का दुख सुख हो, किसी की परेशानी हो, थाने का काम हो, ब्लॉक का काम हो, विधायक से काम हो, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। और राजनीति का मेरा मुख्य मकसद यही है कि लोग मेरे नाम से जाने, मेरे पिताजी के नाम से मुझे जाने कि हाँ भैया उनका लड़का फला आदमी है, बहुत अच्छा लड़का है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे UPGA न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। आपने ग्राम सभा की खुलकर ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।